Hi everyone, I'm Neha Singh. I welcome you all in my YouTube channel Math Concepts and Practice. So, हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 नोइंग आर नंबर्स, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने कवर किए थे ये चार टॉपिक्स: नंबर, कंपेयरिंग नंबर्स, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे place value and face value, expanded form, Indian system of numeration, international system of numeration. So let's come to our first topic, which is place value and face value. So place value को समझने के लिए हमें समझना होगा कि कोई भी नंबर है अगर हमारे पास, सपोज 3 6 7 2 1, ये एक नंबर है हमारे पास। तो इसमें जो ये डिजिट्स हैं, डिजिट्स कितनी है इसमें? 5 डिजिट्स। 3 6 7 2 1 आर दी डिजिट्स ऑफ दिस नंबर। इसमें हर डिजिट को एक प्लेस असाइन होती है, जिसे हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम राइट साइड। ये जो 1 है जो राइट मोस्ट डिजिट होती है वो प्लेस होता है वंस का, वंस। ओके, सेकेंड जो डिजिट होती है फ्रॉम द राइट साइड, दिस इज द टेंस प्लेस। ओके, थर्ड डिजिट जो होती है वो होती है हंड्रेड्स, हंड्रेड्स। ओके, और फोर्थ डिजिट जो राइट साइड से होती है वो होती है थाउजेंड्स। ओके, और थ्री होती है, या फिफ्थ जो डिजिट होती है वो होती है 10,000 प्लेस पे। तो इस तरीके से किसी भी नंबर को लिखने के लिए, किसी भी नंबर को लिखने के लिए हमें उसकी प्लेसेस असाइन होती है। जो फर्स्ट डिजिट होगी वो होगी वंस पे, सेकंड डिजिट टेंस पे, शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। हाँ, थर्ड डिजिट जो होगी फ्रॉम द राइट साइड 100 प्लेस, और फोर्थ डिजिट जो होगी वो होगी 1000 प्लेस पे, और जो फिफ्थ डिजिट होगी वो होगी 10,000 प्लेस पे। क्लियर है? इतना समझ में आया? हर नंबर में हर डिजिट की कुछ प्लेसेस होती हैं। तो इसी के साथ कॉन्सेप्ट आते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ओके, जैसे हम कुछ नंबर्स ले लें, हम यहाँ नंबर्स लेते हैं। ओके, और यहाँ हम कह दें प्लेस वैल्यू, सॉरी इधर प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो कैसे निकालते हैं हम किसी नंबर के लिए प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू? अगर नंबर है हमारे पास 3 6 7 2, ओके, और हमें प्लेस वैल्यू चाहिए 6 की। ओके, हमें 6 की प्लेस वैल्यू चाहिए। 6 राइट साइड से कौन से प्लेस पर है? ये 1 हुआ, ये टेंस हुआ, और ये 100। 100 प्लेस पे है, इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू होगी 600। ओके, और इसकी फेस वैल्यू क्या होगी? ये डिजिट इटसेल्फ, यानी कि 6। इसी तरीके से दूसरा नंबर ले, 2 3 1 5 6। अगर इसमें हम 3 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 3 कौन से प्लेस पे है? 1 10 100 1000, 1000 प्लेस पे, यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू होगी 3000, और इसकी फेस वैल्यू होगी 3। राइट? सो सिमिलरली अगर हम एक और एग्जाम्पल ले लें, विच विल बी 1 4 2। ओके, सो इसमें अगर 2 को हम बताना चाहें कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, क्योंकि ये वंस प्लेस पे है, इसकी प्लेस वैल्यू खुद ही होगी, और इसकी फेस वैल्यू भी 2 ही होगी। सो बेसिकली प्लेस वैल्यू क्या है, हम इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को, कि फेस वैल्यू तो कोई भी पर्सन खुद होगा, और प्लेस वैल्यू उसका एड्रेस होगा। यानी कि फेस वैल्यू में बताएंगे हम किस डिजिट की बात कर रहे हैं, और प्लेस वैल्यू में हम बताएंगे कि वो उस नंबर पे कौन से प्लेस पे है। राइट? क्योंकि इसे देखने से हमें पता चल जाता है कि डिजिट 6 है, वो यहाँ से भी पता चल रहा है, लेकिन दोनों से हमें पता चलता है कि इसकी डिजिट क्या है, फेस वैल्यू। और इसके जीरो से हमें पता लगता है कि इसकी प्लेस कहाँ पर है। इसकी प्लेस है 100 प्लेस पे।
थर्ड प्लेस पे, यानी कि राइट साइड से थर्ड प्लेस पे 6 एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली 3000 में अगर हम बात करें तो इसकी फेस वैल्यू हो गई 3 और प्लेस वैल्यू होगी 3000 जो कि होगी राइट साइड से फोर्थ प्लेस पे। ओके, सो दिस इज द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, जिसको हम किसी भी पर्सन और उसके एड्रेस से कंपेयर करके इजीली समझ सकते हैं। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म होती है कि अगर हम किसी भी नंबर को उसके एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखें या प्लेस वैल्यूज के समेशन के फॉर्म में लिखें। सपोज 3, 7, 4, 5, 6 ये एक नंबर है हमारे पास। ओके, सो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी? एक्सपेंडेड फॉर्म होगी हर डिजिट को प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखना है। 3 की प्लेस वैल्यू है 30,000, राइट। 7 की प्लेस वैल्यू है 1000, हम यहाँ लिख लेते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ओके, सो 30,000 प्लस 7,000 प्लस 4 कहाँ पे है? 100 प्लेस पे, इसलिए 400। 5 कहाँ पे है? टेंस प्लेस पे, इसलिए 50। 6 कहाँ पे? वंस प्लेस पे, इसलिए 6। और इन सबके समेशन के फॉर्म में जब हम इस नंबर को लिखते हैं तब हम इसे कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। ओके, तो इसमें दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि जो अभी हमने सॉल्व सॉल्व किया कि कोई भी नंबर आपको दे दिया और इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, तो कैसे लिख सकते हैं? वही प्लेसेस हमें पता होनी चाहिए, वंस, टेंस, 100, 1000। ओके, सो अब हम इसको प्लेस वैल्यू के समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। 4000 plus 200 plus 20 plus 3, दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ गिवन नंबर। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि अगर हमें किसी भी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म दी है, सपोज ये दिया हुआ है और 2, इसको हमें नंबर में फॉर्म करना है, तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें 30,000, 40 यानी कि 30,000, यानी कि 10,000 प्लेस पे हमारा 3 आएगा, राइट। लेकिन इसमें 1000 प्लेस की कोई वैल्यू नहीं है, 1000 प्लेस की कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए वहां क्या आ जाएगा? 0। अब आते हैं हम 100 प्लेस पे। 100 प्लेस पे 2 है, तो 100 प्लेस पे आएगा 2। ओके, टेंस प्लेस पे कोई भी डिजिट नहीं है, कोई भी प्लेस वैल्यू नहीं है टेंस की, इसलिए यहाँ पे आएगा 0। और वंस पे जो वैल्यू है वो है 2, से ये नंबर होगा 30202। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। सो इसमें दो टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर नंबर गिवन है तो एक्सपेंडेड फॉर्म बताओ, और एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है तो नंबर्स बताओ, राइट। सो और अगर किसी भी एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको किसी भी प्लेस की वैल्यू नहीं है, लाइक जहाँ पे 1000 प्लेस की कोई भी वैल्यू नहीं है, टेंस प्लेस की कोई भी वैल्यू नहीं है, तो उसमें हम जीरोस इंसर्ट करते हैं, जीरो लिखते हैं उसकी प्लेस पे। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन बेसिकली हर नंबर की, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया कि हर नंबर में, हर डिजिट की कुछ प्लेस वैल्यूज होती हैं, फिक्स प्लेस वैल्यूज होती हैं। सो इसमें हम 10,000 के आगे जो प्लेसेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। सपोज हमारे पास नंबर है 3, 6, 7, 2, 1, 0, 5, 7। ओके, तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम नंबर को, किसी भी नंबर में प्लेसेस कैसे डिफाइन करते हैं? वही सिमिलर, फर्स्ट प्लेस फ्रॉम द राइट साइड इज वंस, सेकंड प्लेस टेंस, थर्ड प्लेस हंड्रेड, फोर्थ इज थाउजेंड, फिफ्थ इज 10,000, सिक्स इज लैख, सिक्स इज लैख, और सेवेंथ इज 10 लाख, 10 लाख। ओके, उसके बाद आ जाता है 1 करोड़। अगर यहाँ पे एक और नंबर होता तो ये हो जाता 10 करोड़। ओके, सो अभी
हम यहीं तक करेंगे, इसके आगे भी और प्लेसेस हैं जो डिफाइन की जाती हैं, लेकिन जनरली हम करोर्स में ही नंबर्स को यूज करते हैं। So this is the first place where we write ones, then tens, then hundred, thousand, 10,000, lakh, 10 lakh, 1 crore, 10 crore. तो इस तरीके से इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में प्लेसेस डिफाइन की गई हैं। नंबर को लिखने का भी एक तरीका होता है, नंबर को लिखने का एक तरीका होता है जिसमें हम कॉमास इंसर्ट करते हैं। तो इंडियन सिस्टम के लिए हम राइट साइड से 3 डिजिट से पहले एक कॉमा लगाते हैं, फिर उसके बाद 2 डिजिट से पहले कॉमा लगाते हैं। इससे हमने क्या किया, नंबर्स के कुछ ग्रुप्स बना लिए, नंबर्स के सेक्शन बना लिए, ओके, जिससे हमें नंबर नेम्स देना इजी हो जाता है। जैसे अगर हम इस 43 की बात करें तो ये क्या होगा, ये करोड़ में आ रहा है, करोड़ सेक्शन में है, तो नंबर नेम कैसे लिखेंगे हम, 43 करोड़, ओके। 67 किस में आ रहा है, लैक्स में, अब हम लिखेंगे 67 लैक्स। 21 किस में है, थाउजेंड्स में, 21,000, ओके। देन हमारे पास है 57, हंड्रेड्स में कौन सा आ रहा है, 57। तो इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। सबसे पहले कि हम लोग डिजिट्स को प्लेसेस कैसे देते हैं। सो फर्स्ट इज वंस, देन टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। इस तरीके से हमने डिजिट्स की प्लेसेस डिफाइन की हुई हैं। उसके बाद हम कॉमास कैसे इंसर्ट करते हैं, इंडियन सिस्टम में हम कॉमास कैसे इंसर्ट करते हैं, राइट साइड से सबसे पहले 3 डिजिट से पहले कॉमा आएगा, उससे पहले सारे कॉमास हर 2 डिजिट से पहले आएंगे, ओके। दिस इज द सेकेंड। एंड थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज है, हम किसी नंबर को नाम कैसे देते हैं, कि जिस भी सेक्शन में वो नंबर आ रहा है उसको यूज करते हैं पहले, और उसकी जो प्लेसेस हैं उसके साथ वो प्लेसेस असाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे है 43 करोड़, फिर दूसरे सेक्शन में है लैक्स वाला सेक्शन विच इज 67 लैक्स, फिर यहाँ पे थर्ड सेक्शन में है 21,000, ओके, और फोर्थ सेक्शन में है 57। तो हर सेक्शन वाइज हम नंबर्स को लिखते हैं और उनके साथ उनकी प्लेसेस असाइन करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2, 1, 0, 5, 7, 8, 9, तो ये एक नंबर है, इसमें हमें नंबर नेम लिखना है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करते हैं, 3 डिजिट से पहले एक कॉमा लगाते हैं 7, 8, 9 से पहले, और फिर आएंगे हम 2 डिजिट से पहले कॉमा लगाएंगे, ओके। अब इससे पहले जो 2 डिजिट्स हैं उनके पीछे कोई भी नंबर नहीं है, तो हमारे नंबर्स के बीच में कॉमा हम लगा चुके हैं। दैट वर्क इज कंप्लीट। सो अब देखते हैं ये क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 एंड लैख। तो इसमें सबसे बड़ा जो प्लेस है वो क्या है, लैख। तो हम इस नंबर नेम को कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे लैख वाले सेक्शन का नाम 21 लाख, थाउजेंड में कौन सा है, 5,000, ओके। और उसके बाद 100 में है 7, 8 और 9, इसको हम लिखेंगे 700, 789। सो बेसिकली इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कोई भी नंबर गिवन होगा आपको, उसमें कॉमा इंसर्ट करने होंगे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, और उनका नंबर नेम लिखना होगा, या फिर आपको नंबर नेम दिया होगा और आपको वो नंबर लिखना होगा, न्यूमरल लिखना होगा बेसिकली। तो सिमिलरली एक और सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है जो हम पढ़ते हैं, वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। नाउ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ जो न्यूमरेशन है वो भी इंडियन सिस्टम की तरह है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे इसमें अगर हम एग्जांपल ले लें,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओके, 1। इस तरीके से कोई नंबर लेते हैं हम। सो इसमें हम डिफाइन करते हैं किस तरीके से कि राइट मोस्ट जो डिजिट होती है वो होती है उसकी प्लेस वैल्यू वंस, देन टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। 10,000 तक प्लेसेस सेम होती हैं। इसके बाद हम लिखते हैं 100,000। 100,000 इसमें लैख नहीं आता है, इसमें 100,000 आता है। इसके बाद आता है 1 मिलियन। 1 मिलियन, ओके। 1 मिलियन के बाद आएगा 10 मिलियन। 10 मिलियन, उसके बाद आता है 100 मिलियन, राइट। देन हम लिखते हैं 1 बिलियन, उसके बाद 10 बिलियन, 100 बिलियन एंड देन ट्रिलियन। इस तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम में हम प्लेसेस देते हैं किसी भी डिजिट को नंबर में। सो क्या क्या हुआ, वंस, 10, 100,000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन। सो इंडियन सिस्टम की तरह 10,000 तक इसमें प्लेसेस सेम रहती हैं, उसके बाद चेंज हो जाती हैं। इसमें कॉमास कैसे इंसर्ट करते हैं, इसमें हम कॉमास लगाते हैं हर 3 डिजिट से पहले। जैसे 917 से पहले एक कॉमा आएगा, फिर 1 2 3 6 7 8 से पहले कॉमा आएगा, 5 4 3, इन 3 से पहले एक कॉमा आएगा। तो इंडियन सिस्टम में हम कहते थे केवल एक बार 3 डिजिट से पहले कॉमा, उसके बाद 2 डिजिट से पहले कॉमा लगाते थे, जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में हम हर बार 3 डिजिट से पहले कॉमास इंसर्ट करते हैं। अब इनके नाम कैसे लिखेंगे, इनके नाम अगर आपको लिखने के लिए दिए जाएं तो हम कैसे लिखेंगे कि 2 जो है कौन से प्लेस पे है, बिलियन प्लेस पे, यानी कि 2 बिलियन, 2 बिलियन। अब 345 कौन से सेक्शन में है, मिलियंस के सेक्शन में, तो हम लिखेंगे 345 मिलियन, राइट। और 678 कौन से सेक्शन में है, 1000 सेक्शन में, तो उसके लिए हम लिखेंगे 678,000, ओके। और 100 सेक्शन में कौन सा है, 917, यानी कि 917, राइट। इस तरीके से हम इंटरनेशनल सिस्टम में किसी भी नंबर का नाम देते हैं। तो इसमें भी 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि हर डिजिट की प्लेसेस इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हमने किस तरीके से कॉमास इंसर्ट किए 3 डिजिट से पहले, और उनका नाम हम सेक्शन वाइज किस तरीके से लिख सकते हैं। सो इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि हमें नंबर दिया हो और कॉमास इंसर्ट करने हो, और उसका नंबर नेम देना होगा, दिस इज द नंबर नेम ऑफ दिस नंबर, ओके। सो या फिर नंबर नेम गिवन हो और उसे देख के हमें नंबर लिखना हो। तो दोनों सिस्टम काफी सिमिलर है, जो छोटा सा एक डिफरेंस है वो यही है कि 10,000 के बाद इनकी प्लेसेस चेंज हो जाती हैं। ओके, आई होप आपको आज के वीडियो के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, और आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।